Okay, find the zero quadratic polynomial x square plus 7x plus 10. ओके तो पहले इसका हम ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। स्प्लिट द मिडिल टर्म्स से कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 10 को फैक्टर किए तो क्या आया? 2 5 5x प्लस 2x प्लस 10। ओके तो x कॉमन लिया तो x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो हो जाएगा x प्लस 2 x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इसके कोफिशिएंट्स क्या आ गए? सॉरी, स्प्लिट द इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है। स्प्लिट द मिडिल टर्म किया तो इसके फैक्टर आ गए x प्लस 2 और x प्लस 5। ओके तो x इज इक्वल टू -2 एंड -5 आर ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ओके अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? माइनस बी अपॉन ए होता है। बी क्या होता है? ये तो -7 अपॉन ए क्या होगा? कांस्टेंट टर्म। ओ सॉरी ये वाला तो इसमें 1 है तो इस हो जाएगा -7। ओके अब प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें? कांस्टेंट टर्म क्या है? 10। ए क्या होगा? 1 यानी कि 10। ओके आपको कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप ये, अगर आपको ये क्वेश्चन और ज़ीरोज़ पूछे जाए तो आपको बिना कुछ सोचे सम ऑफ और प्रोडक्ट ऑफ निकाल ही लेना है। सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3। ओके तो आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर -3। इसको लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। ओके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो √3 और एक्स प्लस √3 ये इसके फैक्टर होंगे। ठीक है। ओके तो इसके ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होंगे? √3 एंड -√3। ओके ये होगा। ओके अब सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? बी अपॉन ए। बी क्या है इसमें? कुछ भी नहीं है। ओके और ए दे रखा है हमारा 1, तो समथिंग 0 अपॉन समथिंग 0 होगा। ओके प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा? सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें? 3 माइनस का ए क्या है? 1, तो आंसर क्या आ गया? -3। ओके ओके फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दैट सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -3 and 2। ओके आप इन्होंने दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा, हमारा दे रखा है -3 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 2। अल्फ़ा डॉट बीटा मतलब क्या होता है? माइनस का बी अपॉन ए और अल्फ़ा डॉट बीटा होता है सी अपॉन ए। ओके अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता है क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यही तो होती है। ठीक है अब हमने अगर एज्यूम कर लें, लेट एज्यूम कर लिया ए अगर 1 है तो बी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा और सी क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आप इसमें वैल्यू रख दीजिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये आपका पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है अगर इसको जनरलाइज करना चाहूँ तो अगर तो इस फॉर्म में लिख सकते हैं के एक्स स्क्वायर
प्लस 3x प्लस 2 वेयर k इज रियल नंबर। ठीक है। Exercise 2.2, find the zeros of following quadratic polynomials and verify the relationship between zeros, ये वाला zeros and coefficient x square minus 2x minus 8। ठीक है। सबसे पहले इसको फैक्टर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर 8 को लिख सकते हैं 4 माइनस 2 माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, तो हो जाएगा फैक्टर x माइनस 4 x प्लस 2। ओके, तो x हो जाएगा 4 कॉमा माइनस 2। ओके, अल्फ़ा हो गया। वेरिफिकेशन अब करना है इसका। अल्फ़ा है 4 और बीटा है माइनस 2। ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हुआ? अल्फ़ा प्लस बीटा होगा 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। अल्फ़ा डॉट बीटा होगा 4 इंटू माइनस 2 यानी कि माइनस का 8। ओके, अब अल्फ़ा प्लस बीटा होता है बी माइनस का बी अपॉन ए। अब क्वाड्रेटिक में रख देखिए, बी क्या है? माइनस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस 2 अपॉन ए है 1 यानी कि 2 अपॉन 1 यानी कि 2। यस, अल्फ़ा प्लस बीटा यही आ रहा है। अब अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या दे रखा है? माइनस का 8 अपॉन ए क्या है 1, तो आंसर हो जाएगा माइनस 8। यस, वेरीफाई हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों सेम आ रहे हैं। आपको इसका सेकंड पार्ट 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ओके, इसको फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? इस 4 को लिख सकते हैं 2 और 2 माइनस 2 तो 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। ओके, 2s में बाहर ले लिया तो आ जाएगा 2s माइनस 1, फिर माइनस का 1 बाहर ले लिया तो 2s माइनस 1, तो 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1, तो s बराबर हो जाएगा 1/2 और 1/2। ओके, ये हो जाएगा। अब इसको यानी कि अल्फ़ा हो जाएगा 1/2, बीटा हो जाएगा 1/2, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा? 1/2 प्लस 1/2 यानी कि 2/2 मतलब 1। ओके, और अगर इस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है सी अपॉन ए, तो सी अपॉन इसको सी अपॉन ए सॉरी माइनस का बी अपॉन ए होता है। माइनस का बी क्या होगा? माइनस 4 अपॉन 4 यानी कि 4 अपॉन 4 मतलब 1, यानी कि ये वेरीफाई हो रहा है। ये भी 1 है, ये भी 1 आ रहा है। ओके, अब अल्फ़ा डॉट बीटा के लिए निकाल लेते हैं। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या हो जाएगा? 1/2 इंटू 1/2 यानी कि 1/4। ओके, और हमें पता है अल्फ़ा डॉट बीटा होता है, अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। सी क्या है इसमें, इस इक्वेशन में? 1 और ए क्या है? 4, तो ये 1/4 इसमें भी आ रहा है, 1/4 इसमें भी आ रहा है, यानी कि हमने जो वैल्यू निकाली है वो सही है। आप रिमेनिंग आप क्वेश्चन आप कर सकते हैं। मैं एक क्वेश्चन ये वाला और बता रही हूँ आपको। ओके, नेक्स्ट है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसके फैक्टर करेंगे तो x स्क्वायर 6x स्क्वायर इसको लिख सकते हैं माइनस 9x माइनस 2x सॉरी प्लस का 2x माइनस 3 लिख सकते हैं। 3x बाहर ले लिया तो कितना हो जाएगा? 2x माइनस का 3। इससे 1 ले लें कॉमन तो आ जाएगा 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 और हो जाएगा 2x माइनस 3, तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 1/3 कॉमा 3/2। अल्फ़ा और बीटा मिल गया। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस का b अपॉन ए, और अल्फ़ा क्या दे रखा है? इस पहले लेफ्ट साइड में वैल्यू रख रहे हैं, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है? माइनस 1/3 प्लस 3/2। एलसीएम लिया 6 हो गया, माइनस का 2 प्लस का 3 3 9 यानी कि 7/6।
अच्छा, अब इसमें वैल्यू रख के देखें क्या आ रही है। माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का बी मतलब माइनस का 7 अपॉन ए कितना है 6, तो यानी कि माइनस माइनस प्लस यानी कि 7/6 यस आ रही है। अब अल्फ़ा डॉट बीटा निकाल के देखते हैं। अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होगा, माइनस का 1/3 इंटू 3/2, 3 कैंसिल हो गया तो आ गया माइनस का 1/2। सी अपॉन ए क्या होगा, सी क्या है माइनस का 3 अपॉन ए क्या है 6, 3 2 ज़ा 6 यानी कि माइनस का 1/2। दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये वेरीफाई कर लिया मैंने। ओके, इसका नेक्स्ट है 4u² प्लस 8u। 4u कॉमन ले सकते हैं इसमें, तो कितना आ जाएगा u प्लस 2, ओके दैट इज इक्वल टू 0। 4u इक्वल टू 0 यानी कि u बराबर हो जाएगा 0 और दूसरा हो जाएगा u बराबर माइनस का 2, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा, ये हो जाएगा बीटा। अल्फ़ा बराबर 0 और बीटा बराबर माइनस का 2, ओके। अच्छा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। ओके, हम दोनों साइड वैल्यू रख के देखते हैं। अल्फ़ा 0 है, बीटा है -2 यानी कि वैल्यू होगी -2। अच्छा, इसमें रख कर देखें तो क्या आ जाएगी, माइनस का बी कितना है 8 अपॉन 4, 4 2 ज़ा 8 यानी कि -2। यस, दोनों साइड सेम आ रही है वैल्यू। ओके, अब इसमें रख के देखे हैं अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होता है सी अपॉन ए। अल्फ़ा डॉट बीटा क्या होगा 0, सी अपॉन ए क्या होगा, सी क्या है कुछ भी नहीं है, 0 अपॉन समथिंग 0 होता है। ओके, तो दोनों साइड 0 आ रहा है। ओके, नंबर 2 है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विच द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आर रिस्पेक्टिवली 1/4, -1 दे रखा है। तो सम दे रखा है 1/4 और प्रोडक्ट दे रखा है अल्फ़ा डॉट बीटा इज इक्वल टू -1। तो हमारी इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। इसमें वैल्यू रखिए, तो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा हो जाएगा 1/4 एक्स और प्लस का अल्फ़ा बीटा क्या है माइनस का 1। ओके, 4 जो है इस एलसीएम ले लेंगे तो 4x² माइनस एक्स माइनस 4, ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी। ओके, इसका सेकंड पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है √2, अल्फ़ा डॉट बीटा दे रखा है 1/3। हमारी इक्वेशन होती है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ओके, तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा है √2x, अल्फ़ा डॉट बीटा है 1/3। ओके, एलसीएम ले लिया तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। ओके, ये बना हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट है हमारा थर्ड, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 0 और अल्फ़ा डॉट बीटा दे रखा है √5। तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ओके, x² अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 0 इंटू एक्स और अल्फ़ा डॉट बीटा दे रखा है √5। तो हमारी इक्वेशन बनी x² प्लस √5। ओके, ये हमारी इक्वेशन बन गई। इसका फोर्थ पार्ट दे रखा है अल्फ़ा प्लस बीटा 1 दे रखा है, अल्फ़ा डॉट बीटा हमारा 1 दे रखा है। ओके, अब आपको इक्वेशन पता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, ये होती है अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x² अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा क्या दे रखा है 1, तो x² माइनस एक्स प्लस 1।
ये इसकी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट दे रखा है फिफ्थ, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है -1/4, अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। ओके, तो अब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होती है। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा दे रखा है 1/4, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस x/4 प्लस 1/4। ओके, तो 4 बाहर, फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं इसे, ये इसकी इक्वेशन हो गई। ओके, लास्ट बट नॉट लीस्ट इसका सिक्स्थ पार्ट, अल्फ़ा प्लस बीटा दे रखा है 4 और अल्फ़ा डॉट बीटा दे रखा है 1। ओके, इक्वेशन क्या होती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा। ओके, एक्स स्क्वायर अल्फ़ा प्लस बीटा है 4 प्लस अल्फ़ा डॉट बीटा है 1, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी ये बन गई। ओके, अब ये आपकी एक्सरसाइज